गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसा आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी 2 पाठ 11 टिटहरे और समुद्र पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को पढ़ाने के बाद मैं आपको उसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, खालिस्तान और किसने किस से कहा भी कराऊंगी। तो बच्चों, पाठ 11 टिटहरे और समुद्र। अपने शक्ति गुणों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करने से सर्वनाश होता है। रावण ने अभिमान किया तो वह राम के हाथों मारा गया। तो बच्चों, कभी भी अपनी शक्ति या अपने गुणों पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान का अर्थ होता है घमंड, क्योंकि घमंड करने से ही सर्वनाश होता है। सब कुछ जो है वो नाश हो जाता है। जैसे कि रावण के अभिमान करने से राम के हाथों मारा गया। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में हम पढ़ेंगे कि समुद्र ने जब अपनी शक्ति पर अभिमान किया तो उसका क्या परिणाम हुआ। समुद्र के तट पर टिटहरी का एक जोड़ा रहता था। टिटहरी ने वहां अंडे दिए। एक बार समुद्र ने विकराल रूप धारण किया और अपने विशाल लहरों के बीच अंडों को छुपा दिया। टिटहरी कई दिनों तक अपने अंडों की खोज करती रही। बच्चों, समुद्र में एक टिटहरी का अर्थ है चिड़िया का जोड़ा रहता था और टिटहरी ने वहाँ पर अंडे दिए। एक बार समुद्र ने विशाल या विकराल मतलब होता है भयंकर और बड़ा रूप धारण किया और अपनी विशाल लहरों के बीच अंडों को छुपा दिया। टिटहरी कई दिनों तक अपने अंडे को ढूंढती रही। उसे समझ में आ गया कि यह करतूत समुद्र की है। उसने समुद्र से बार बार अपने अंडे को वापस करने के लिए प्रार्थना की। समुद्र दावित्र न हुआ। टिटहरी ने निश्चय किया कि मैं समुद्र को बालू से पाट कर सुखा दूंगी। वह लगातार अपनी चोंच में बालू भरकर समुद्र में डालने लगी और यह कार्य नित्य करने लगी। टिटहरी जब अपने अंडों को खोज रही थी तो उसे समझ में आ गया कि ये करतूत मतलब ये काम जो है वो समुद्र का है। उसने समुद्र से बार बार प्रार्थना की कि मेरे अंडे वापस दे दो, पर समुद्र का मन नहीं पिघला। टिटहरी ने निश्चय किया, अब समुद्र को बालू से पाट कर मैं सुखा दूंगी। बालू का अर्थ होता है रेत, सुखा दूंगी। वे लगातार अपनी चोंच में बालू भर कर समुद्र पे डालने लगे और ये कार्य नित्य करने लगे और ये कार्य बार बार आगे बढ़ता गया। समुद्र ने टिटहरी का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। हम इतने शक्तिशाली और विशाल है जिसको तुम क्या इस समुद्र में कोई सुखा नहीं सकता। टिटहरी अपने संकल्प पर अडिग थी। उसने समुद्र से कहा, मैं अपने अंडे को पाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहूंगी। यही नहीं, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक संघर्ष करती रहूंगी। तो टिटहरी जब समुद्र को लगा, समुद्र ने देखा कि टिटहरी बालू छोटे छोटे अपने चोंच में बालू भर कर समुद्र में डाल रहे, तो समुद्र ने उसका मजाक उड़ाया और उसने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस समुद्र को सुखा सके। पर टिटहरी अपनी प्रतिज्ञा पर नहीं हिली। मतलब जो उसने निश्चय किया, जो उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस बालू
बालू से भरकर समुद्र को सुखा दूंगी। वो इस काम को निरंतर करती रही और प्रयास कोशिश करती रही और कभी अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटी। उसने बोला, जब तक मेरे प्राण है, जब तक मैं ये करती रहूँगी। समुद्र ने टिटैरी की एक ना सुनी, अपने घमंड में चूर रहा। टिटैरी और समुद्र का संवाद सुनकर अगस्त्य ऋषि वहाँ आ गए। स्वयं महर्षि अगस्त्य ने टिटैरी का पक्ष लेकर समुद्र से निवेदन किया, किंतु समुद्र ने अगस्त्य ऋषि की बात भी न मानी। समुद्र ने महर्षि अगस्त्य से कहा कि यदि तुम बहुत दयालु हो और तपस्वी हो बनते हो तो तुम भी मुझे सुखा नहीं सकते और इसके अंडे वापस नहीं होंगे। समुद्र जो था वो अपने घमंड में इतना चूर हो गया। वो समुद्र और टिटैरी आपस में बात करते रहे, वो बोलते मेरे अंडे वापस, पर समुद्र उसके अंडे वापस नहीं दे रहा था। उन दोनों की बात जो है वो महर्षि अगस्त्य सुन रहे थे। उन्होंने महर्षि ने स्वयं आकर टिटैरी का पक्ष लेते हुए उन्होंने समुद्र से कहा कि इनके अंडे वापस कर दो। तो समुद्र ने क्या उत्तर दिया, यदि तुम इतने दयालु हो, भलाई करने वाले हो या तपस्वी बनते हो तो तुम मुझे सुखा नहीं सकते और इसके अंडे वापस नहीं रख सकते। मतलब समुद्र ने जो है महर्षि को चुनौती दी, तुम इतने दयालु और इतने बड़े तपस्वी हो, इतने महासाधु हो, तो तुम भी मुझे नहीं सुखा सकते और इसके अंडे वापस नहीं कर सकते। ऋषि अगस्त्य ने समुद्र के अहंकार पर क्रोधित होते हुए और कमज़ोर को न्याय दिलाने की आशा में समुद्र को अपने तप बल से हथेली पर ले लिया। इस पर समुद्र भयभीत हो गया। उसे अपने जीवन की चिंता हो गई कि कहीं ऋषि अगस्त्य मुझे पीकर समाप्त ना कर दे। भय खाकर समुद्र ने अंडे वापस कर दिए। तभी दयालु ऋषि ने समुद्र को मुक्त कर दिया और महर्षि ने समुद्र से कहा कि कभी किसी कमज़ोर को सताना नहीं चाहिए, अपने बल का मिथ्या अभिमान नहीं करना चाहिए। टिटैरी अपने अंडे वापस पाकर महर्षि के कृतज्ञ हुई, अर्थात मनुष्य को अपने जीवन के लिए प्रार्थना ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए। जब समुद्र ने महर्षि को ललकारा कि अगर तुम इतने बड़े महान हो, इतने बड़े व्यक्ति हो, तो तुम भी मुझे सुखा नहीं सकते, तब महर्षि को बहुत क्रोध आया और उसने पूरे समुद्र को अपने हथेली पर ले लिया। जब समुद्र महर्षि के हथेली पे आया तो वह भयभीत हो गया, कहीं ये मुझे बिल्कुल समाप्त ना कर दे, ख़त्म ना कर दे पीकर। तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और उसके अंडे, टिटैरी के अंडे वापस कर दिए। इसके साथ साथ ऋषि ने भी समुद्र को मुक्त कर दिया। ऋषि ने समुद्र से कहा कि कभी भी किसी कमज़ोर को नहीं सताना चाहिए और अपने झूठे अभिमान का घमंड हमें नहीं करना चाहिए। टिटैरी अपने अंडे वापस लेकर महर्षि का एहसान मानते हुए अपने अंडे वापस ले गई और अंत में मनुष्य को अपने जीवन के लिए ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए। तो बच्चों, कहानी से हमें यही मिलता है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? घमंड करने वालों का हमेशा नाश होता है, ये कहानी की शिक्षा है। और उसके साथ साथ जो हमें ईश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया है और ईश्वर का हमें एहसान मानना चाहिए और हमेशा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। पेज नंबर 70। विकराल, भयंकर, करतूत, काम, दारिद्र,
पिघलना, व्यर्थ, बेकार, अखंड, जिससे हिलाया ना जा सके, संघर्ष, लड़ाई, संवाद, बातचीत, भयभीत, डर, मिथ्या, झूठ, विशाल, बड़ा, प्रार्थना, विनती, प्रयास, कोशिश, संकल्प, प्रतिज्ञा, निरंतर, लगातार, घमंड, अभिमान, अहंकार, घमंड, मुक्त, छोड़ दिया, कृतज्ञता, एहसान मानना। बच्चों अब हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, टिटहरी का जोड़ा कहाँ रहता था? उत्तर, टिटहरी का जोड़ा समुद्र के तट पर रहता था। टिटहरी और समुद्र के संवाद को सुनकर कौन आया? टिटहरी और समुद्र के संवाद को सुनकर महर्षि अगस्त्य आए। समुद्र कब और क्यों भयभीत हो गया? जब ऋषि ने समुद्र को अपने हथेली में ले लिया, उसे डर था कि कहीं ऋषि उसे पीकर समाप्त ना कर दे। मनुष्य को किसका कृतज्ञ होना चाहिए? मनुष्य को ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए। पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए। बच्चों अब हम पढ़ेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। लिखित प्रश्न उत्तर। टिटहरी के अंडों को किसने और कैसे छिपा दिए? तो इसका उत्तर है किसने और कैसे का प्रश्न किया गया है। तो टिटहरी के अंडों को समुद्र ने और कैसे, पेज नंबर 68 में। एक बार समुद्र ने विकराल रूप धारण किया और अपनी विशाल लहरों के बीच अंडों को छुपा दिया। इसका उत्तर पेज नंबर 68 में है, जहाँ मैंने निशान लगाया है। समुद्र को अंडों ने छुपा दिया। टिटहरी के अंडों को समुद्र ने छुपा दिया। कैसे? एक बार समुद्र ने विकराल रूप धारण किया और अपनी विशाल लहरों के बीच अंडों को छुपा दिया। ये प्रश्न उत्तर 1 है। प्रश्न 2, समुद्र ने टिटहरी का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? बच्चों इसका उत्तर भी इसी पेज में है, नीचे देखिए। समुद्र ने टिटहरी का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। हम इतने शक्तिशाली और विशाल हैं जिसको तुम क्या इस संसार में कोई सुखा नहीं सकता। प्रश्न 3, समुद्र को सुखाने के लिए टिटहरी ने क्या किया? इसका उत्तर भी इधर ही है, उत्तर 2 से ऊपर उत्तर 3 है। टिटहरी ने निश्चय किया कि मैं समुद्र को बालू से पाट कर सुखा दूंगी। प्रश्न 4, टिटहरी ने समुद्र को क्या उत्तर दिया? टिटहरी ने, इसका उत्तर भी पेज नंबर 68 में है। टिटहरी ने समुद्र से कहा, मैं अपने अंडे को पाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहूँगी। यही नहीं, जब तक मेरे प्राण है तब तक संघर्ष करती रहूँगी। प्रश्न 5, महर्षि ने समुद्र से क्या कहा? बच्चों इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 69 पे। महर्षि ने समुद्र से कहा कि कभी किसी कमज़ोर को सताना नहीं चाहिए और अपने बल का मिथ्या अभिमान नहीं करना चाहिए। बच्चों ये थे आपके लिखित प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे खाली स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 2, टिटहरी ने वहाँ अंडे दिए। दूसरा, एक बार समुद्र ने विकराल रूप धारण किया। तीसरा, समुद्र द्रवित ना हुआ। चौथा, टिटहरी अपने संकल्प पर अडिग थी। चौथा, महर्षि समुद्र के अहंकार पर क्रोधित हुए। एक्सरसाइज नंबर 3, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा? पहला, मैं समुद्र को बालू से पाट कर सुखा दूंगी। टिटहरी ने समुद्र से कहा। दूसरा, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। समुद्र ने टिटहरी से कहा। तीसरा, इसके अंडे वापस नहीं होंगे। महर्षि ने समुद्र से कहा।
कभी किसी कमज़ोर को सताना नहीं चाहिए, महर्षि ने समुद्र से कहा। तो बच्चों, आज मैंने आपको पाठ समझाया है, उसके साथ साथ मैंने आपको शब्दार्थ कराए हैं, मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर कराया है, खालिस्तान कराया है और किसने किससे का कराया है। इस पाठ को आप 2-3 बार आपको रीडिंग करना है, आपका गृह कार्य है। और प्रश्न उत्तर, खालिस्तान, शब्दार्थ, एक्सरसाइज नंबर 3 किसने किससे कहा, ये आपको कॉपी में करने हैं। इस पाठ को आप 2-3 बार पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ पाठ को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।